हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर फैक्ट के रूप में पढ़ रहे थे, उसे हम कंटिन्यू करते हैं साइंस की सीरीज़ को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए, सुनिए और जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है उसे नोट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का मात्रक क्या है? आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? तो ये एम्पियर सेकंड, इसको याद रखिएगा। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है वो डायनामाइट में होता है, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है? तो आपने पढ़ा होगा विटामिन B6, B12 इन सब की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया में क्या होता है? ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है? शरीर में कमजोरी आने लगती है। तो जब आप एनीमिया होता है तो आपको आयरन रिच कंटेंट खाने के लिए बोला जाता है। और एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है, आपने सुना होगा विटामिन B12। विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट होता है? कोबाल्ट होता है। और इसमें क्या होता है? इसका नाम पूछा जाता है, इसे बोला जाता है साइनो कोबाल एमीन। इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो विटामिन C का नाम आपने सुना होगा। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी से, ये आपको याद रखना है। आपको सारे विटामिन याद होने चाहिए, मैंने ये पढ़ाया है। अगर आपने विटामिन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप साइंस की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, विटामिन की खोज किसने की थी? तो एक फंक नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन के बारे में बताया था। ये दो टाइप का होता है, एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। तो जो फैट सोल्यूबल होता है वो कौन कौन से टाइप होते हैं? इसमें होता है विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। और जो वाटर सोल्यूबल होता है इसमें होता है विटामिन B और विटामिन C। इसको आपको याद रखना है। फिर वायुमंडलीय हवा में सर्वाधिक घटक कौन सी गैस का होता है? तो ये होता है नाइट्रोजन का। लगभग 78% जो है क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। गैसोहॉल कैसे बनता है? तो पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण से क्या बनता है? पेट्रोल प्लस एथेनॉल के मिश्रण से क्या बनता है? गैसोहॉल बनता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन A। अगर शरीर में क्या होती है? विटामिन A की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? आंखों की रोशनी कम हो जाती है और अंधापन भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A की कमी से होता है। फिर कार्बन के कौन कौन से दो अपर रूप हैं? तो कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, तो इसमें हीरा होता है और ग्रेफाइट होता है। याद रखिएगा, हीरा इतना अधिक क्यों चमकता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो वो कान की हड्डी होती है, जिसे स्टेपीज कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रोजीट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये एंडरसन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोजीट्रॉन की खोज की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो J थॉमसन, नाम याद रखिएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज चैडविक ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। इस तरीके से याद रखिएगा। पानी का अधिकतम घनत्व, जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है पानी की, वो होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये तो आपको पता होगा। फिर सूर्य की परावैंगनी किरणों से रक्षा करता है, तो ओजोन परत जो होती है, जो सूरज होता है, तो सूर्य से क्या होती है? बहुत सारी रेज निकलती हैं। तो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनकी जो रक्षा मतलब उनको धरती पर आने से कौन सी परत रोकती है? तो जो ओजोन लेयर होती है वो रोकती है। लेकिन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अधिक उत्सर्जन के कारण क्या हो रहा है? जो ये ओजोन लेयर है इसका क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है, जिसके कारण अल्ट्रावायलेट किरणें क्या है? धरती पर आ जाती हैं।
जिसके कारण कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। तो इसको आपको याद रखना है। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो भी प्रभावित करती हैं। फिर डायनेमो के आर्मेचर बना होता है, तो डायनेमो का जो आर्मेचर होता है वो इस्पात का बना होता है। स्टील की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या मिलाया जाता है इसमें, याद रखिएगा क्रोमियम मिलाया जाता है, इसको भी याद रखना है आपको। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 एन है, तो उसका वजन चांद पर कितना होगा, तो चांद पर कितना होगा, 100 एन होगा। आपको पता होगा कि पृथ्वी पर क्या होता है और चांद पर जो डिफरेंस कितना कितना होता है, ये आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी हम इसको पढ़ते हैं। सोने का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 19.30 होता है। ठोस कोण की इकाई क्या होती है, तो ठोस कोण की इकाई होती है स्टेरेडियन, याद रखिएगा इसको, स्टेरेडियन है। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना, जो लॉगरिथम है, इसकी संकल्पना किसने दी थी, तो ये जॉन नेपियर, इनका नाम याद रखिएगा। फिर रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बैकुरल ने। एक्सरे की खोज किसने की थी, तो एक्सरे की खोज किसने की थी, रोजेंटन ने। इस तरीके से जो इन्वेंशन वाले हैं उनको आपको याद रखना है। जैसे टेलीविजन की खोज किसने की थी, तो जेएल बेयर्ड ने की थी। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं, तो ये मूसला जड़ें कहलाती हैं। फिर प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, किसके संश्लेषण द्वारा संश्लेषित होती है, तो राइबोसोम के द्वारा। जो फ्री राइबोसोम होते हैं इनके द्वारा संश्लेषित होती है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, इसको भी आपको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सेल क्या है, सेल हमारे बॉडी की जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल होती है। सेल की खोज किसने की थी, तो सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये सब सेल वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा उसको। फिर सिल्वीकल्चर जो होता है, तो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है, इसके अंतर्गत किसका वर्णन किया जाता है, तो शैवालों का संवर्धन किया जाता है। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं, लेकिन बीज जो होते हैं वो नग्न रूप से पौधों पर ही लगे रहते हैं, तो ये कहलाते हैं इस टाइप के पौधे जिम्नोस्पर्म। सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं, तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स में मैक्सिमम जो होते हैं वो क्या है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ह्यूमन में आपको पता होगा वैसे 23 जोड़े होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिनमें से जो 22 मतलब जो 22वां जोड़ा होता है वो दोनों में सेम होता है, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वही डिसाइड करता है कि लड़का है कि लड़की है। याद रखिएगा एक्स जो होता है तो ये सेम क्रोमोसोम्स होता है, तो फिर इसमें फीमेल होता है, लेकिन जो मेल होता है उसमें जो क्रोमोसोम होता है वो XY होता है, इसको याद रखिएगा। किस जैव उर्वरक के लिए उपयोग किया जाता है, किसी जैव उर्वरक, तो एजोला है, एजोला का यूज़ एज अ बायो फर्टिलाइज़र किया जाता है, इसको याद रखना है। एजोला क्या होता है, ये पानी में उगने वाला एक पौधा होता है, एक जलीय फॉर्म होता है। फिर बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है, तो टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न होती है। मिर्गी नामक रोग जो होता है, तो मिर्गी नामक रोग की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है, तो एक परमेलिया नामक लाइकेन होता है। लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल का सहजीवी होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कवक और शैवाल का सहजीवी क्या होता है, तो लाइकेन होता है। फिर जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी खाते हैं, तो एक इंडोकॉर्पन होता है, उस लाइकेन को एज अ सब्जी जापान में खाया जाता है। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो एक्सरेज उत्पन्न करने के लिए कूलिज नलिका का उत्पन्न करते हैं। और एक्सरे की खोज किसने की थी, तो रोजेंटन, याद रखिएगा रोजेंटन नामक साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। फिर पायरोमीटर किसे मापने में प्रयुक्त होता है, जो हाई टेम्परेचर होता है उसे पायरोमीटर से मापा जाता है। साइक्लोट्रॉन किस को तरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो परमाणु को
परमाणु को त्वरित होगा, ये त्वरित करने के लिए क्या किया जाता है, साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है। फिर चंद्र एक्स रे दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, किसके सम्मान पर इसका नाम रखा गया था, तो एस चंद्रशेखर जो एक महान वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर एक्स रे दूरबीन का नाम रखा गया था। कौन सा उपकरण है वो चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो जो डॉक्टर्स गले में टांगे रहते हैं उसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। फिर रडार, रडार क्या होती है, ये जो किरणें होती हैं जो डिटेक्शन का काम करती हैं, जो रेडियो किरणें होती हैं, उनकी तरंगों की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का यूज़ किया जाता है। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जा सकती है, तो स्ट्रेबोस्कोप होता है जिसके द्वारा हम उड़ते हुए चक्के की घूर्णन स्पीड को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। फिर सूर्य की किरणों की तीव्रता किससे पता कर सकते हैं, तो सूर्य की किरणों की तीव्रता एक्टियोमीटर के द्वारा पता कर सकते हैं। चौथी अवस्था भौतिकी में, जो फिजिक्स में फोर्थ स्टेट है, उसके बारे में किसने बताया था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। एल्बर्ट आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है, ये आपने पढ़ा होगा, E=mc² जो है वो, ये जो फॉर्मूला है ये भी एल्बर्ट आइंस्टीन ने ही बताया था। फिर टैंकियन से क्या तात्पर्य है, तो टैंकियन प्रकाश की प्रकृति से भी तीव्र गति वाले कण होते हैं, इनको भी थोड़ा याद कर लीजिएगा। फिर अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, साइंस में क्या होता है, वही वही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, तो यदि आपने जो वन लाइनर फैक्ट के रूप में भी यदि साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगा लिया तो आपसे एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ बन जाएगा। तो बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।